हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है वो है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। उसका हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रश्न होगा क्लास 10 का ये वीडियो है उसको हम लोग कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, हमारी पहली क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है और क्वेश्चन बोला जा रहा है अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो यह परिभाषा किसने दिया था? ठीक है, आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होता है, अध्ययन किया जाता है। तो वह ये किसने दिया था परिभाषा? तो नोट कर लीजिएगा, ये दिया था आनुवांशिकता तथा विभिन्नता ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए और आप लोग कमेंट करना। क्वेश्चन है अनुवांशिकी का पिता यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है हमेशा ये कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपने यदि बताया तो आपका बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को आप लोग देखिए। क्वेश्चन यहाँ पर है 3 नंबर, जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है या किस में होता है? तो आपको याद करके रखना है, ये होता है डीएनए के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, अनुवांशिकी पुनर्योग के कारण। यानी कि यदि आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी कमेंट किया तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर है, जीवों का वंशागत गुणों का निर्धारक क्या होता है? तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये होता है हमारा जीन। यानी कि आपने ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बताया तो बिल्कुल आपका सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किस तरह के जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टि गोचर होता है? किसमें होता है, किस प्रकार के? तो आपको याद रखना है हमेशा, ये होता है हमारा लैंगिक जनन में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपने बताया तो बिल्कुल आपका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 6 नंबर हमसे पूछा जा रहा है, ऐसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नहीं सही होगा। आप चलिए, यदि आप लोगों ने देखिए यहाँ पर कौन कौन सा सही होगा। यदि ये होता है एक जननिक विभिन्नता और दूसरा होता है मेरा अनुवांशिक विभिन्नता, यानी ऑप्शन नंबर डी आपने बताया तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 7 नंबर। क्वेश्चन है पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों से उनके संतानों में संधारित होने वाले गुण क्या कहलाते हैं? तो आपको नोट करके रखना है, ये हमारा कहलाता है अनुवांशिक या पैतृक गुण। यानी कि यदि आपने ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बताया तो बिल्कुल आपका सही होगा। अब अगली क्वेश्चन देखिए 8 नंबर है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो किससे समानता अधिक है? तो ये होगा चिंपैंजी से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो आप लोग इसी प्रकार से कमेंट भी करते चलिए। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो भी आप लोग लाइक जल्दी से करके शेयर कर दो अपने फ्रेंड में, जितना भी फ्रेंड है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है, निम्न में से कौन सा गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? तो कौन सा भी निभाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अनुवांशिक गुण होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब अगली क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 10 नंबर है, अनुवांशिक विभिन्नता का मुख्य कारक क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, ये मुख्य कारक होता है डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन। यानी ऑप्शन नंबर ए आपने बताया तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अब अगली क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है 11 नंबर। क्वेश्चन है छोड़कर, ठीक है, छोड़कर कोई मनुष्य मूलतः संरचना में सॉरी ये क्वेश्चन जो है ना टाइपिंग सही से नहीं हुआ है। ठीक है, टाइपिंग का हम थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ दिया तो यहाँ पर 11 नंबर को छोड़िए। चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। बट यहाँ पर ऑप्शन में बता दूँ, क्वेश्चन जो भी हो क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है तो संरचना जैसी नहीं होती है। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा 11 का जरूर, ये समरूप यज्म होगा ये। ठीक है, यम्ज होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन है 12 नंबर है, विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, विभिन्नता का मुख्य कारण हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन का फास्ट में आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्न में से कौन सी विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है? तो ये किस में जाती है? तो ये जाती है जननिक विभिन्नता, यानी जिसमें जनन होता है, जो बच्चा को पैदा करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका। तो इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करते जाए, सी जिनका था बिल्कुल सही होगा। आप चलिए फास्ट में आप लोग बताना 14 नंबर का, ग्रेगर जॉन मेंडर कब पादरी बने थे? तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर 1847। ठीक है, तो 1847 आप लोग याद रखना। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 को, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, इसे कभी आप लोग मत भूलना। चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है 15 नंबर।
क्वेश्चन है किसी ने मेंढर के अध्ययन को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि क्यों नहीं दिया था मेंढर के अध्ययन को ध्यान क्यों नहीं दिया था? तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही होगा, सब डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे, इसी के कारण डार्विन के अध्ययन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग कमेंट भी करते चलिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन है 16 नंबर। मेंढर ने अपने, ठीक है क्वेश्चन है, मेंढर ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? तो ये तो किसको नहीं पता होगा, हर किसी को पता होगा। क्या ऑप्शन होगा यहाँ पर सही? तो साधारण मटर का पौधा, साधारण ना भी दे तो सिर्फ मटर देगा आपको ऑप्शन में। तो ऑप्शन याद रखना, काफी वीवीआई क्वेश्चन होता है और ये बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछता है, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है 17 नंबर। क्वेश्चन है मिलर एवं यूरे के प्रयोग में निम्न विकल्पों में क्या उपस्थित था? क्या उपस्थित था? तो नोट कर लीजिएगा, ये उपस्थित क्या हो सकता है? तो ये होगा हमारा, एक तो ऑक्सीजन भी होगा और दूसरा जो है ना नाइट्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन भी, यानी कि ऑप्शन नंबर यदि आपने डी बताया तो बिल्कुल आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 18 नंबर है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रभावी गुण है? प्रभावी गुण क्या है? तो प्रभावी गुण लंबा है, ठीक है। मनुष्य भी लंबा होता है, पौधा भी, हर चीज लंबा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए 19 नंबर, समजात अंगों का उदाहरण क्या होता है? तो समजात अंगों का उदाहरण हमारा होता है क्या? हमारा हाथ एवं कुत्ते के अग्रपाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 20 नंबर है। आंखों एवं बालों का रंग किस प्रकार की विभिन्नता है? तो ये किस प्रकार की विभिन्नता होती है? तो ये होती है अनुवांशिक, यानी कि जननिक विभिन्नता। जननिक का मतलब जन्म से ही ये सब रहता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अब अगली क्वेश्चन देखिए 21 नंबर है। 21 नंबर है, मिलर एवं यूरे के द्वारा निम्न में से कौन सा कौन बना था? मिलर एवं यूरे के द्वारा निम्न में से कौन सा बना था? क्या बना था? दोनों से मिलकर, ये मिलर और यूरो, ठीक है, दोनों से मिलकर क्या बना था? चलिए फास्ट में बताइए। चलिए यहाँ पर आपका ये होगा अमीनो भी होगा, शर्करा भी होगा, आरएनए भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए सभी लोग इसी प्रकार से कमेंट भी करते चलिए। और अगली क्वेश्चन है 22 नंबर देखिए। मनुष्य में क्रोमोसोम के 23वें जोड़े को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? तो चलिए यहाँ पर आपका बी बिल्कुल सही होगा, लिंक क्रोमोसोम, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म विज्ञान यानी कि प्लेनोटोलॉजी, ये क्या था? जीवाश्म विज्ञान क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, ये हमारा होता है ना, ये जीवाश्मों का अध्ययन करने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका बिल्कुल सही होगा। सभी को ध्यानपूर्वक देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन है 24 नंबर, ओजोन परत किस हानि, ठीक है, ओजोन परत जो है ना किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये किस प्रकार से करती है? तो ये पराबैंगनी विकिरण से करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 25 नंबर है, क्वेश्चन है लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है? लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम जो है ना उत्तरदायी होता है? तो आपको ऑप्शन नंबर जो याद रखना है ना, ये हमारा क्या होगा? तो बी होगा, यानी लिंग क्रोमोसोम, ठीक है। लिंग क्रोमोसोम ही होता है जो कि जनन करता है, यानी बच्चा को पैदा करता है। आप चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है 26 नंबर, क्वेश्चन है कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? वंशागत नहीं है, कौन सा अभिलक्षण? तो ये हमारा बाल की प्रकृति जो ना वंशागत नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए, फास्ट में देखिए और आंसर भी फास्ट में बताना। 27 नंबर क्वेश्चन है, समजात अंगों का उदाहरण क्या है? समजात अंगों का उदाहरण क्या होगा? तो समजात अंगों का उदाहरण यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा, हमारा हाथ एवं कुत्ते के अग्रपाद। काफी वीवीआई क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन भी काफी बार आते रहता है। और एक और क्वेश्चन आते रहता है कि अनुवांशिकता ने किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर का, ठीक है, मैंड्रिप ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है मटर का पौधा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। आप चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, पाए जाते हैं? तो मनुष्य में टोटल 23 जोड़े पाए जाते हैं। कितना जोड़े पाए जाते हैं? 28 का, 28 का आपका 23 जोड़ा होगा टोटल यहाँ पे बताया जाए ना 28 का। चलिए 28 का, चलिए 28 का 23 जोड़ा होगा, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करिए। चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए 29 नंबर है, प्रत्येक जनन, ठीक है, प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो नोट कर लीजिएगा, सभी लोग नोट कर लेंगे, ये 23 जोड़ा होगा। कितना होगा? 23 जोड़ा, ठीक है।
तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 29 नंबर हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है 29 नंबर, प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो सभी को नोट करना है 23 जोड़ा, ठीक है, 23 जोड़ा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 30 नंबर हमसे पूछा जा रहा है, इंसान में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है इंसान में, यानी कि महिला पुरुष दोनों को मिलाकर। तो नोट कर लीजिएगा, टोटल यहाँ पर जो होता है ना, ये 46 जोड़ा होता है, जिसमें कि 23 जोड़ा महिला में होता है और 23 जोड़ा पुरुष में होता है। तो दोनों को मिलाकर 46 होता है, ठीक है, 46 होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट में देखिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, एक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रकृतियां होती हैं। कितनी प्रकृतियां होती है, तो एक्स यहाँ पर हमारा एक नहीं होगा। आप चलिए और देख लेते हैं, ऑप्शन एक नहीं होगा, दो भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा, 2 होगा हमारा, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट में यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है, मतलब ऐसा कौन सा ब्लड है जो सबसे ले सकता है, सभी ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसे भी करके नोट कीजिएगा और ये आपके जीवन में भी काफ़ी काम देगा, क्वेश्चन काफ़ी काम देगा, ठीक है। कभी अगर मान लो किसी को खून का कमी हो जाए तो अब आपको वहाँ पर काम देगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, ये जो होता है ना, ये हमारा होता है ब्लड ए बी, ठीक है। ए बी यदि किसी मनुष्य में पाया जाता है ना, तो वो किसी भी ग्रुप का ले सकता है, ए का भी, बी का भी, सी का भी, किसी भी ग्रुप का वो ब्लड ले सकता है। तो अगर आप में ए बी है तो आपको अगर ब्लड की कमी कभी हो या किसी और मनुष्य को, तो आप लोग जरूर याद रखना, उनको देखना उनके पास यदि ए बी है तो उनको आप लोग जरूर सहायता करना, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन 33 नंबर है, प्रारंभ के सरल प्राणियों का विकास वर्तमान के जटिल प्राणियों में किस क्रिया द्वारा हुआ। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो ना सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि जैव विकास द्वारा, ठीक है। सभी लोग कमेंट करेंगे फास्ट में। आप चलिए यहाँ पर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहा रहा है। क्वेश्चन है, जब नर युग्म 23 जोड़े गुणसूत्रों के साथ 23 गुणसूत्रों वाले मादा युग्म के साथ संलयन करता है तो उत्पन्न युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। मैंने अभी बताया था कि 23 जोड़ा जो ना पुरुष में पाया जाता है और 23 महिला में, यानी कि टोटली को जोड़े। फिर से आपको दिखा देते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, 23 जोड़ा पुरुष में पाया जाता है, 23 जोड़ा महिला में पाया जाता है। अगर टोटली को जोड़े तो कितना आंसर होगा, तो आंसर होगा 46, यानी कि 46 यहाँ पर हमको जोड़ने का बात कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 34 का 46 जोड़ा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए फास्ट में। क्वेश्चन यहाँ पर 35 नंबर है, मानव के लिंग गुणसूत्र क्या है। मानव के लिंग में जो गुणसूत्र होता है ना, वो क्या होता है, कौन कौन सा पाया जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, मनुष्य में जो पाया जाता है ना, मनुष्य मानव दिया है, तो मानव में यहाँ पर क्या क्या पाया जा सकता है। 35 का आप लोग नोट करना, 35 का नोट करना। ये हमारा ए बी दोनों, यानी महिला और पुरुष दोनों को मानव दिया, तो महिला पुरुष दोनों को मिलाकर, यानी कि एक्स भी पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, एक्स भी और वाई भी। तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स एक्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ यदि आपको महिला में पूछे कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो महिला में जो है ना एक्स एक्स पाया जाता है। पुरुष में पूछे तो एक्स, सॉरी यहाँ पर महिला के लिए पूछा जा रहा है ना, महिला में एक्स एक्स ही पाया जाता है और पुरुष में एक्स वाई पाया जाता है, ठीक है। पुरुष में एक्स वाई, महिला में एक्स एक्स, ठीक है। आप लोग याद रखना, काफ़ी अभी क्वेश्चन आएगा अभी इस पर। आप देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, तो ये वृषण में होता है। वृषण किस में पाया जाता है, तो ये पुरुष में पाया जाता है, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, जो कि समय समय पर शुक्राणु की सहायता से ही बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट में देखिए सभी विभिन्न क्वेश्चन है। 37 नंबर, मनुष्य में 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं 22 जोड़े क्रोमोसोम को। तो देखिए 37 का आपका बिल्कुल सही होगा, ऑटोसोम हम लोग कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। फर्स्ट में आप लोग कमेंट करेंगे, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी आप लोग लाइक जल्दी करते जाएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है। सबसे करीबी संबंधी कौन है, तो नोट कर लीजिएगा, ये चिंपैंजी होता है, चिंपैंजी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य और चिंपैंजी में क्या समानता है। क्या समानता है, तो समानता यही है कि चिंपैंजी और मनुष्य के पूर्वज समान है। चिंपैंजी का मतलब क्या होता है, तो चिंपैंजी का मतलब होता है बंदर, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है 40 नंबर, संसार में मानव की कितनी प्रजातियां हैं। मानव की कितनी प्रजातियां हैं, जान लो आप लोग। कंपटीशन सवाल में ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बीपीएससी तक में ये सब सवाल आता है, ठीक है। बीपीएससी का अगर आप लोग तैयारी करोगे, यूपीएससी का उसमें भी आएगा, एसएससी जीडी, किसी भी प्रकार का आप लोग 12th के बाद 10th के बाद करोगे तो आपको वहाँ काम देगा। तो देखिए संसार में मनुष्य की कितनी प्रजातियां हैं, तो नोट कर लीजिएगा। टोटल प्रजातियां जो है ना, ये हमारा एक होता है, एक ही प्रजातियां है मानव का, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, कोई अलग नहीं है। आप देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर, मानव यानी कि मानव को हम लोग क्या ये विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो विज्ञान में नाम है होमो, ठीक है।
होमोसैपियंस होमोसैपियंस उद्भव कहाँ से हुआ है, यानी मानव कहाँ से आया है। तो नोट कर लीजिएगा, ये जो है ना कहीं से नहीं आया है, कहीं से नहीं आया है, ठीक है। क्या हुआ है, अफ्रीका से बना था, सबसे पहले अफ्रीका में मानव का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखना, सबसे पहले अफ्रीका में ही मानव का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन है, जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, भी आकर के नोट करना है। इसका राइट आंसर जो होगा ना वो होगा हमारा क्रमिक विकास से, क्रमिक विकास से। आप चलिए अगली क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी में कौन सा जीवाश्म पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये बिल्कुल सही होगा हमारा ट्राइलोवाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा सही, यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। सी बिल्कुल सही होगा, आप लोग कमेंट करना। चलिए 43 का सी होगा जी, 43 का चलिए सी ही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी गलत दे दिया था, सी होगा, मैंने टाइपिंग में गलत कर दिया। आप चलिए अगली क्वेश्चन देखिए। 44 क्वेश्चन नंबर 44 नंबर है, मनुष्य के अग्रपाद एवं चमगादड़ के पंख में क्या संबंध होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, तो ये समजात होते हैं, समजात होते हैं, तो आपको नोट करके रखना है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग, जल्दी फास्ट में देखिए और आंसर बताइए। 45 नंबर है, समजात अंगों का निर्माण कैसे, समजात अंगों का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है। तो चलिए आपको पता ही होगा, चमगादड़ के पंख और मनुष्य के अग्रपाद, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही हमारा ऑप्शन कैसे होगा, ये होगा पक्षी एवं मधुमक्खी के पंख जो है ना मानव के, ये क्या होता है, समजात अंग का, असमजात अंग का उदाहरण होता है, ठीक है। असमजात अंग का यहाँ पर पूछा था। आप देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर है, पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे हैं, तो ये समजात होते हैं। तो आपको 46 का ये आपको याद रखना है। चलिए फास्ट में देखेंगे आप लोग क्वेश्चन और आंसर भी बताइए। 46 का ऑटो, ठीक है, ऑक्रियोटेलिस किसकी संयोजन करी है, ठीक है, किसकी संयोजन करी है। तो ये होगा हमारा रेप्टिलिया एवं एवजीव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए अगली क्वेश्चन को फास्ट में आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन है 28 नंबर, चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक के नाम क्या था। चूहे के जो पूंछ होते हैं ना उस पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक का नाम जो ना था, किसका नाम था। चलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल होगा, लामार्क का, ठीक है। आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। अगली क्वेश्चन को देखिए फास्ट में। क्वेश्चन है 49 नंबर, क्वेश्चन है 3.5 अरब वर्ष पहले की सतह पर कौन से रसायन थे, 335 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर कौन सा रसायन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, कॉम्पिटिशन लेवल में आपको ये काफ़ी जो है ना काम देगा, कॉम्पिटिशन लेवल में, और अभी भी देगा, बोर्ड में आता है क्वेश्चन। तो ये होगा हमारा अमोनिया, ठीक है, अमोनिया आपको याद रखना है। चलिए फास्ट में आप लोग देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर है, सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस देश में हुई थी। क्या है क्वेश्चन, सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुआ था। मतलब कि सर्वप्रथम जो है ना ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुआ था। ऑक्सीजन मतलब O2 का उत्पादन जो है ना किस कारण हुआ था, किस जीव में हुआ था, ठीक है ना। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो नोट कर लीजिएगा। ये हुआ था फफूंदी, ठीक है, फफूंदी में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन आ ही गया, मैंने बताया था XXYZ का लिए। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाया जाने वाला क्रोमोसोम जोड़ा है। तो मैंने क्या बताया था, महिला में जो ना XX पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और पुरुष में पूछे तो याद रखना XY। आप चलिए अगली क्वेश्चन को फास्ट में देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन है मानव युग्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो मानव युग्म में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी कि टोटल महिला पुरुष को मिलाकर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बी नंबर जो है ना याद रखना है, ठीक है, बी नंबर आपको याद रखना है। महिला पुरुष को यहाँ पर मानव पूछा जा रहा है, स्त्री और पुरुष नहीं अलग अलग दिया है। तो यहाँ पर आपका 46 बिल्कुल सही होगा ऑप्शन। आप चलिए अगली क्वेश्चन को फास्ट में देखेंगे आप लोग। 53 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, ये करीब जो है ना कितना होता है। तो सी नंबर आपको याद रखना है, क्या रखना है यार, सी नंबर, यानी कि 23 जोड़ा, ठीक है, 23 जोड़ा पुरुष के लिए पूछा जा रहा है। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे फास्ट में। अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 54 नंबर क्वेश्चन है, DNA अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाती है। DNA के द्वारा क्या कहलाएगी। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये बिल्कुल सही होगा, क्या होगा, ए बिल्कुल सही होगा, आणविक जाति वृत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को आप लोग देखिए। 55 नंबर है क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था। आपको पता है मेंडल ने प्रयोग किया था मटर के पौधों से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमसे और पूछा जा रहा है, मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था। तो नोट कर लीजिएगा सभी लोग, काफ़ी भी क्वेश्चन है, ठीक है, सभी लोग नोट करेंगे और ऑप्शन भी आप लोग बताइए फास्ट में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 60 प्रयोग किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है,
पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आपका। चलिए ऑप्शन तो मैंने दिया ही नहीं, पहले ही मैंने ऑप्शन बता दिया, मेंडल ने दिया था, मेंडल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए ये 57 नंबर का आप लोग फास्ट में आंसर बताइएगा। ड्रोसोफिला के नर में कितने जोड़े सामान्य एक्स गुणसूत्र होते हैं? ठीक है, कितने होते हैं ड्रोसोफिला में? ये एक जीव का नाम है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, उसमें जो है ना करीब एक भी नहीं होता, एक भी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें जनन ही नहीं होता है, जनन की क्रिया ही नहीं होता है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन का आप लोग फास्ट में आंसर बताएंगे, 58 का, ठीक है। चलिए 58 का बताइए। मनुष्य और गाय के अग्रपाद यानी कि फोलिम्बस यानी आपस में क्या होते हैं? मनुष्य और गाय के अग्रपाद जो है ना आपस में क्या होते हैं? तो नोट कर लीजिएगा, ये सभी आपस में क्या हो सकते हैं? तो ये सभी आपस में ना समजातंग होते हैं, समजातंग होते हैं। क्या होते हैं? समजातंग। देखिए बता देता हूँ आपको, शायद अग्रपाद का मतलब नहीं आप मतलब समझने में आ रहा होगा, तो आपको बता देता हूँ। जहाँ से हम लोग लैक्टिंग करते हैं ना, जो आप लोग शौचालय करते हो, उसी अंग को हम लोग अग्रपाद कहते हैं, उसी अंग को अग्रपाद कहते हैं, ठीक है। तो गाय का अग्रपाद जो है ना वो और मनुष्य का दोनों समान होता है, यानी समजात अंग होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन का आप लोग फास्ट में आंसर बताइए। पक्षी और तितली के पंख कैसे अंग होते हैं? तो ये सभी आपको नोट करके रखना है, ये होता है असमजात अंग, ठीक है। असमजात अंग यानी ऑप्शन नंबर बी आपने बताया, तो बिल्कुल आपका सही होगा। तो यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे दोस्तों, मिलेंगे किसी और वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो के लिए, और कैसा लगा वीडियो ये भी आप लोग जरूर बताना। और मैंने 59 क्वेश्चन कराया है, यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं काफ़ी हर वीडियो में आपको बताते रहता हूँ कि आप लोग पीडीएफ कैसे लोगे। अगर आप लोग नहीं हो तो आप लोग एक बार फिर से जान लो, एक बार फिर से आप लोग जान लो, ताकि आपको पीडीएफ लेने में कोई दिक्कत ना हो, फ्री में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिए ये हमारा नंबर है, व्हाट्सअप करना है आपको, ये नंबर है, आप लोग देख लो फास्ट में एक बार सभी लोग नोट कर लेंगे, सभी लोग नोट कर लें, जो न्यू है सभी लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 98, ठीक है, 98 095, ठीक है। 696 98 095 नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप पर मैसेज करना, डायरेक्ट आपको बस यस करके मैसेज करना है, यस करके आप लोगों को मैसेज करना है, ठीक है। यस करके मैसेज करना है, फिर मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करूँगा, इसका भी नोट्स मिलेगा और पीछे का जितना भी करीब 100 नोट्स है, ठीक है। पीछे का करीब 100 नोट्स है, आपको पूरा का पूरा फ्री में मिल जाएगा। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो जल्दी से आप लोग संपर्क करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर आपको इसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा और नोट्स भी आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, में बाय बाय।